नमस्कार साथियों। फार्मा गुरु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका मैं इस दीपावली के बाद एक नई खुशखबरी के साथ हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल देखकर आए हैं कि आज हम एक नई वैकेंसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये कहाँ से निकली हुई है, कितनी पोस्टें, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, परंतु आखिर तक बने रहना। मैं आपको इसमें कुछ सिलेबस की टिप्स बताने वाला हूँ। हर कोई बता देगा इतनी पोस्टें ये है वो, परंतु आपको ये एग्जाम कैसे क्रैक करना है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं सर इसमें तो वैकेंसी बहुत कम है, ये नंबर ऑफ जैसे 2, 5, 7 ये नंबर कम मानते हैं बच्चे। तो मैं आपको बता दूँ कि ज़रूरी नहीं होता कि उन 5 कैंडिडेट पे जहाँ पर एक डिज़र्विंग आदमी होता है, वो पहुँचने वाला होता है। हो सकता है उस सीट पर आप बने हो, आपकी किस्मत लिखी गई हो, आपको एग्ज़ाम देना चाहिए, परंतु आप ये सोचकर नहीं जाते तो वो किसी और की किस्मत में लिखी जाती है। जीवन में याद रखना मेरी बात, 1-2 सीटों से कभी नहीं डरना है, क्योंकि मात्र आपको 1 सीट ही चाहिए, इसके अलावा आपको काहे को चाहिए? आप 10 सीटों पे थोड़ी ना बैठने वाले। आपको 1 चाहिए तो 1 तो आई हुई है, किस कैटेगरी की कितनी है, परंतु लास्ट तक देखना। और अगर आप फार्मा गुरु परिवार का भी हिस्सा नहीं बने, तो बन जाइएगा। हमने एक प्रॉमिस किया था, 1000 पूरे सब्सक्राइबर होते ही मैं आपके लिए थ्योरी क्लास लेकर आऊँगा दोस्तों। कुछ भी टाइम पास नहीं करेंगे, बिल्कुल उस पे चर्चा करेंगे और कंटेंट ऐसा जोरदार पढ़ाऊँगा कि आपका जीवन सफल हो जाएगा, आप किसी मर्ज़ी एग्ज़ाम में बैठ जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये है लखनऊ की, और आप कहीं देश के किसी भी जगह से हो दोस्तों, अच्छी वैकेंसी आने पर कभी नहीं डरना चाहिए, फॉर्म भर देना चाहिए। हम बात करते हैं किसकी? ये है दोस्तों राम मनोहर लोहिया, आप इसका लोगो देख रहे हैं। ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ की है, यानी कि ये एक मेडिकल यूनिवर्सिटी और कॉलेज है, और यहीं पर ये वैकेंसी निकली हुई है। तो हम अब सीधा पॉइंट पे आते हैं कि ये कितनी वैकेंसीज हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड की है। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो चाहिए होती है वो है, परंतु ये सीटें देखो आप लोग, तो अगर आपको ठीक ढंग से नहीं दिख रहा है दोस्तों, तो हम लोग इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। हमें किसी और से कोई लेना देना नहीं है। ये जो है रिक्रूटमेंट डॉक्टर रामविलास 2025, ये टाइप सी कैटेगरी है, और इसके साथ कुल जनरल की 5 सीटें हैं। और ये जो है ये एज पर सीपीसी देखो, जनरल की 7 सीटें हैं, ओबीसी की 4 है, एससी की 3 है, और ईडब्ल्यूएस की 1 है, और कुल जो है वो 15 है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बता दूं, ये 15 सीटें हैं दोस्तों। अब आप लोग ये ध्यान रखो कि आपको तो कितनी चाहिए, 1 सीट चाहिए, आप चाहे किसी भी कैटेगरी में, डरना नहीं है। अगर आप सोचते हो कि आप यूपी के बाहर के हैं, क्या आप अप्लाई कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, बस बशर्ते 2 ही शर्त दी गई है इसमें। एक तो क्या है, फार्मेसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, और दूसरा आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत। परंतु परंतु आप लोग अगर किसी भी ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, तो दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं, यूपी से हैं, तो ही आपको उम्र में छूट मिलेगी। बाहर के स्टेट वाले सारे अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आएंगे। ये ध्यान रखना, कोई इस भूल भुलावे में फॉर्म मत भर देना, पैसा बर्बाद कर दोगे, कोई फायदा नहीं। मैंने क्या कहा, मैं रिपीट कर रहा हूं, आप अगर उत्तर प्रदेश को छोड़कर किसी भी अदर स्टेट से हैं, तो आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ही आओगे। और आपको इसके बारे में थोड़ी-सी और जानकारी देता हूँ। अभी क्या है कि इसमें जो फ़ीस है वो आवेदन शुल्क ₹1000 है। आप ₹1000 देकर ईडब्ल्यूएस वाले से फ़ॉर्म भरवा सकते हो। इसमें कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ये देखो, मैं हमेशा हर बार कहता हूँ, कैसे कितने मेगापिक्सल की होनी चाहिए, फ़ोटो फलान-ढिमके, ये बकवास बातें होती है भाई साहब। ई-मित्र वाला 50-100 रुपया लेता है, वो भर देता है, मुद्दे की बात पे आते हैं। हम सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। हमारा काम ये है, ये अच्छी चीज़ होनी चाहिए। इन्होंने क्या कहा, एग्ज़ाम विल बी 2 हावर्स, 2 घंटे का होगा, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ स्क्रीनिंग एंड मेंस विल बी एग्ज़ाम। देखो, इसमें क्या होगा कि आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। सबसे पहले क्या होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, और ये स्क्रीनिंग जो टेस्ट है, इसके मार्क्स नहीं जोड़े जाएँगे। इसके मार्क्स नहीं जोड़े जाएँगे। स्क्रीनिंग टेस्ट में हो सकता है ये सब्जेक्टिव हो सकता है ऑब्जेक्टिव हो, दोनों ही होती है। स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब ये होता है कि भाई साहब आप इस पोस्ट के लायक हो कि नहीं। इसमें क्या होता है, ऐसा होता है। उसके बाद एंड मेंस एग्जाम, अब ये आपका मेंस एग्जाम होगा। अब इस स्क्रीनिंग में क्या होता है, स्क्रीनिंग में आपको बहुत हल्के हल्के से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपको सिंपल सा ऐसा पूछ सकते हैं कि जो पैरासिटामोल होती है, क्या वो प्रेगनेंसी में सेफ है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल सेफ है। आपसे बहुत ज्यादा हल्के सवाल पूछे जाते हैं, आपको डाइक्लोफेनेक के बारे में पूछ लेंगे, जो हर रोज काम आने वाली, जो हमारी डेली यूजेस की दवाइयाँ होती हैं, उसी के बारे में पूछ सकते हैं। सिंपल सा क्लासिफिकेशन पूछ लेंगे, हल्की हल्की चीजें पूछेंगे, और उसमें कुछ एक मैथ का भी आ जाएगा, रीजनिंग का भी आ जाएगा, सब मिक्स तरह के सवाल आते हैं। परंतु ये सिर्फ आपको पास करना पड़ता है, और पास के लिए क्या है, पास के लिए इन्होंने कह रखा है भाई साहब कि आपको पहले तो
मतलब स्क्रीनिंग का मतलब ये भी होता है दोस्तों कि मान लो 1000 बच्चे आ गए और 1000 बच्चों का ये मेंस एग्जाम लेना नहीं चाहते, ये उसका स्क्रीनिंग करेंगे। ये चाहते हैं उन 1000 बच्चों में से हम सिर्फ 50 बच्चे रखें, क्यों? ये कहते हैं कि हर सीट का 10 टाइम रखेंगे, हम 10 गुना रखेंगे, 10 गुना रखेंगे। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया। उसके बाद जो मेंस होगा वो आप देख लीजिएगा, ये जो भी एग्जाम में बैठेगा, मैं दावा करता हूं दोस्तों, आप अगर फार्मेसी पढ़ रहे हो और ठीक ढंग से तैयारी करके अगर इस एग्जाम के लिए जा रहे हो ना, मैं आपसे वादा करता हूं आपका स्क्रीनिंग टेस्ट पास हो जाएगा। ना होए तो आप हमारे इन नंबरों पर व्हाट्सएप कर देना कि सर हमारा हुआ नहीं और अब बताइए क्या किया जाए, तो मैं आपको कुछ नई ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, अब हम मेंस पे आते हैं। मेंस में क्या है दोस्तों, 60 मार्क्स का हमारा टेक्निकल पार्ट आएगा। टेक्निकल का यानी फार्मेसी आएगी। फार्मेसी में भी अब बहुत सारी चीजें आती है, परंतु इनका जुगाड़ होता है। मैं बताऊंगा ऐसे एग्जाम कैसे पास किए जाते हैं। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गया, या फिर मैं कहूं ऐसा हॉस्पिटल जो किसी ट्रस्ट और गवर्नमेंट के तहत आ रहा हो, जैसे एम्स का हो गया। ये सारे एग्जाम अलग तरह से होते हैं, परंतु मैं आपको इसमें एक और अच्छी चीज बता देता हूं कि जो रेलवे आरआरबी है ना, ऐसे वाले अजीब होते हैं, या फिर जो स्टेट का जो पेपर होगा ना, उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स आ जाती है दोस्तों। परंतु ऐसे एग्जाम बहुत अच्छे से हम पास कर लेंगे। अगला देखो क्या है, 10 मार्क्स जनरल इंग्लिश, 10 मार्क्स जनरल नॉलेज, 10 मार्क्स का रीजनिंग और 10 मार्क्स का मैथमेटिक एप्टीट्यूड, यानी 60+40 का रेशो है। अगर आप देखा जाए, आपको 50% देखो अनरिजर्व्ड वालों को लेना जरूरी है, और ईडब्ल्यूएस को, एससी एसटी और ओबीसी के लिए आपको 40% लेना ये जरूरी है। नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स विल बी अवार्डेड फॉर ईच एंड 0.5, यानी कि 1/4 इसकी नेगेटिव मार्किंग है। ये हुआ कैटेगरी वाइज मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स फॉर स्क्रीनिंग एंड मेंस, जो भी होगा आपको इसी के तहत लेना होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए भी आपको 50% की आवश्यकता पड़ने वाली है। अब सीटें भी 7 है अनरिजर्व्ड की, कुल 15 सीटें। 15 सीटें अपने आप में किसी मेडिकल कॉलेज में बहुत बड़ी बात हो जाती है। फॉर्म भरने वाले भी 200, 250, 300 तक पहुंचते हैं। अब सुनो, बहुत सारे ऐसे लोग आपको जिनकी हिम्मत नहीं होती ना एग्जाम पास करने की, वो ये कहेंगे देखो भाई साहब, यूपी में तो कभी फॉर्म मत भरना, वहां पे सब जुगाड़ चलता है, पैसा का होता है, अंदर की सेटिंगें हो जाती है, एग्जाम बिक जाता है, सब बकवास बात है। मेरे ऐसे मित्र हैं जो बहुत सारी ऐसी, किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी में अभी पेपर होने वाला, उसमें ऑलरेडी नर्सिंग ऑफिसर लगा हुआ है एक दोस्त मेरा, और वो बिल्कुल गरीब घर से था। एक पैसा नहीं है उस लड़के के पास, उसके परिवार के पास नहीं है। अभी उसकी फैमिली थोड़ा सा सुदृढ़ हुई है, तो इन बातों में फंसने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़नी, जितना आता है 10th तक का आपको आएगा। रहेगा क्या, जीके। जीके में दोस्तों आप तो ना कोई भी यूट्यूब पे एक क्लास सुन लेना। अगर आप YouTube पे एक क्लास सुन लोगे ना, जो मैराथन क्लास हो, और मैराथन क्लास किसकी है ना, लास्ट 3 मंथ की, 3 मंथ की एक मैराथन क्लास देख लेना, और इसमें जो जीके आ जाएगा, कौन सा, करंट अफेयर देखना है मात्र, कौन सा, करंट अफेयर। आपको वैसे नहीं पढ़ना, आप हिस्ट्री थोड़ा ना पढ़ के जाओगे, आप जियोग्राफी और ऐसे सब्जेक्ट थोड़ा ना पढ़ोगे, कभी नहीं पढ़ोगे। आपको सिर्फ करंट अफेयर देखना है। नंबर 2, आपको क्या करना है, आपको अपना मैथ और आपको अपना रीजनिंग तैयार रखना है, क्योंकि आगे हमारा आरआरबी का भी पेपर होने वाला है, उसमें ही काम आ जाएगा। और उसी के आसपास दोस्तों, जैन फेब के आसपास ये पेपर होगा, और इसी जनवरी फरवरी के आसपास मैं बता दूं आपको आरआरबी का होगा। तो दोनों में काम आ जाएगा, है ना। कहते हैं कि एक तीर से हमने दो शिकार कर लिए, ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद नेक्स्ट मार्च में आपकी सीआरई आ जाएगी, उसमें सुनने में आ रहा है कि 200 से 250 इस बार फिर फार्मासिस्ट की आने वाली है। इस बार ईएसआईसी जो है ये अपनी ज्यादा पोस्टें बढ़ा देगा, एम्स की कम हो जाएगी, परंतु इसके लिए चाहिए कि आपको तैयारी तो चाहिए होगी, तो आप पढ़ते रहो। अब आपको लोगों की बातों में आना नहीं है। अगर आपका किसी तरह का कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फॉर्म आप अपने ई मित्र वाले भाई साहब से भरवा लीजिएगा। अब हम एक बार लास्ट में आपको पूरा का पूरा इस विवरण का थोड़ा सा मैं आपको बायोडाटा दे देता हूं कि क्या सीन रहने वाला है। नंबर 1 दोस्तों, 15 सीटें हैं। नंबर 2 बात क्या है, इस इन 15 सीटों के बाद हमारी फार्मासिस्ट की, आप कोई भी अदर स्टेट से हैं तो आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आएंगे। नंबर 3 बात, 1000 रुपये फीस है। नंबर 4 बात, इसमें 60+40 का रेशो रहेगा। नंबर 5 आपका स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा पहले, और उसके बाद आपका होगा मेंस, और फिर आपका सिलेक्शन होने वाला है। सारा का सारा सिलेक्शन मेरिट के आधार पे रहने वाला है। और इसका जो सिलेबस है, इसमें क्या होगा, इंग्लिश आप नहीं पढ़ पाओगे। कितना पढ़ोगे आप, एडजेक्टिव पढ़ोगे, नाउन पढ़ोगे, प्रोनाउन पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, ये तो बहुत पहले के जमाने में छूट गया। अगर आप कोई टीचर है इंग्लिश के तो भले ही आप पढ़ लेना, बाकी तो नहीं होगा ऐसा।
नेक्स्ट हम बात करें तो आप मैथ और रीजनिंग रेलवे के लिए भी तैयार कर रहे हैं, इसके लिए भी हो गया। तो ये थी हमारी नई वैकेंसी। अगर आप थ्योरी की क्लास चाहते हैं तो आप पहले हमारा एक छोटा-सा फार्माकोलॉजी को लेकर एक वो वीडियो था और उस वीडियो में आप लोग क्या करोगे, जाकर देखोगे और वहाँ से आप पढ़ो और आपको समझ आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कहो थ्योरी की क्लास लगा दीजिएगा और हम थ्योरी की क्लास लगा देंगे। इसी के साथ बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।